वेल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज का पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कौन ऑब्सेस्ड है आपसे देखेंगे। दो पाइल्स होंगे, दोनों में से कोई एक पाइल्स आपको सेलेक्ट करनी है। ओके, एंड दिस कुड बी 18 प्लस। मुझे लग रहा है 18 प्लस रीडिंग हो सकता है हो जाए, तो जो 18 प्लस के हैं वही लोग देखें इस रीडिंग को, इस वीडियो को। ओके, so let's get started with pile number 1. Pile number 1. वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि कौन ऑब्सेस्ड है आपसे। ओके, लेट मी पुल योर कार्ड्स। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, ओके, डेफिनेटली देयर इज़ समबडी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, या फिर मैं कहूँ कि बहुत लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ओके, क्योंकि आपकी रीडिंग में जो आ रहा है, जो कार्ड्स आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड हैं आपके सराउंडिंग में, आपके नेबर में कह सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ भी काम करते हो, रहते हो, उस जगह के आसपास, या फिर इवन फ्रॉम डिस्टेंस कोई आपको एडमायर करता है। लेकिन जो पहली चीज़ मुझे सुनाई दी है, एक स्पेसिफिक एनर्जी मिली है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, हु इज़ योर ऑनलाइन फ्रेंड, जो जिससे या फिर जिनके और आपके बीच में डिस्टेंस है किसी तरह का। ये जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, वही मैं कह रही हूँ। तो डिस्टेंस तो है, हो सकता है ये डिफरेंट स्टेट में रहते हों या डिफरेंट सिटी में रहते हों। अगर स्टेट सेम है तो डिफरेंट सिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा याद करता है, मिस कर रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग देयर गोल्डन मोमेंट्स विथ यू। आपके साथ यहाँ गोल्ड कलर भी बहुत है, तो उससे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम इनके साथ आपने स्पेंड किया होगा। जब इस पर्सन की लाइफ में आप थे तो हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल था। जब भी आप बात करते थे, या मुझे फेस टाइम भी लग रहा है, आप लोग फेस टाइम करते होंगे, तो जो भी करते थे, तो उसके कारण ये इंसान को आपकी हर एक अदा से प्यार था। इस प्यार को कहते हैं कि जब ये आपको देखते थे, आपको पता नहीं मुझे क्यों फेस टाइम लग रहा है, फेस टाइम जब आप करते होंगे, क्योंकि बहुत एनर्जी मिल रही है वैसे। ओके, फेस टाइम जब आप इस पर्सन को करते होगे, तो या किए होंगे कभी ज़िंदगी में, या फेस टू फेस मिले होंगे इस पर्सन से, तो ये आपके हर एक छोटे चीज़ से ऑब्सेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैसे अपनी जुल्फ़ों को पीछे करते हो, या फिर अगर आप मैन हो तो कैसे आप अपने बालों को टच करते हो, कैसे आप खाना खाते हो, हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ इस पर्सन ने नोटिस की है। तो किस हद तक ऑब्सेस्ड है ये पर्सन इस हद तक ऑब्सेस्ड है कि ये आपके हर एक छोटे डिटेल्स को नोटिस किया करते होंगे, या फिर आपके सराउंडिंग या वर्क प्लेस या आपके नेबर में, या फिर आपके जान पहचान में अगर कोई ऐसा मेल है जो आपके हर एक छोटे एक्शन को नोटिस करता है, जबकि शायद ऐसा एक्शन आपने भी नोटिस ना किया हो। मान लीजिए आपने जस्ट फॉर एग्जांपल एक कार्ड को यहाँ पे रखा है इस टेबल पे, और वो पर्सन आपके सामने था या थोड़े डिस्टेंस पे था, लेकिन आपने इस कार्ड को यहाँ रखा, तो उस पर्सन ने नोटिस किया कि आपने इस कार्ड को यहाँ रखा है, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। दे कुड बी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल एज वेल। ओके, तो आप लोग घूमते हो, खाते हो, पीते हो, साथ में खाते हो, जो भी करते हो। सो हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हों। ओके, क्योंकि मुझे एनर्जी वो भी मिली। नाउ हर एक छोटे डिटेल्स को नोटिस करना कि ये इंसान कहाँ जा रहा है। इवन कहते हैं ना, अगर दो इंसान हैं, दो इंसान अलग अलग टेबल्स पे बैठे हुए हैं इन अ रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल, अगर दो इंसान है, एक मेल है, फीमेल है, तो अगर ये आप मेल व्यूअर्स अपने हिसाब से देखिएगा और फीमेल व्यूअर्स अपने हिसाब से, तो जो भी अपोजिट जेंडर है वो दूसरे बेंच पे बैठा हुआ है, या फिर दूसरे कह सकते हैं, क्या मैंने कहा, टेबल पे बैठे हुए हैं, तो उसमें डिस्टेंस है, बट उनकी निगाहें जो होती हैं वो आपके ऊपर होती हैं। एक रेस्टोरेंट में भी अगर आप अलग अलग टेबल्स पे बैठे होगे, तो उनकी जो नज़रें होंगी वो आप ही को खोजेंगी पूरे भीड़ में,
जितनी भी भीड़ हो उनकी आंखें आप ही को खोजती हैं, और इससे आपको थोड़ा बहुत हिंट भी हो जाएगा, क्योंकि आप उस पर्सन को नोटिस करोगे कि वो इधर उधर देख रहे हैं, यानी कि वो आपको खोज रहे हैं। मीन्स किसी ग्रुप सेटिंग में हो सकता है आप हो, जिसमें उनकी निगाहें सिर्फ आपके ऊपर होती हैं, बिकॉज यू आर द स्टार कार्ड। एंड जब मैंने डेक को ऐसे फ्लिप किया था, दैट वॉज 4 ऑफ wands, ऑफ कोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और वो आपको एक सोलमेट की नज़र से देखते हैं, एक बहुत ही डीप कनेक्शन समझते हैं आपके साथ। आपके साथ जो उनको फील होता है वो किसी और के साथ। सो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये पर्सन आपको एक इकलौता चेहरा है आपका, जो हर एक इंसान से अलग बनाता है। आपका जो ब्राइट पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरिस्मेटिक नेचर है, ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसीलिए ये पर्सन भी नहीं, ये पर्सन अकेले ही नहीं, बहुत सारे लोग आपके एडमायरर्स हैं, बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं, बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो कभी कभी समझते हैं कि यू आर आउट ऑफ रीच, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, या फिर आप दोनों का आर्ग्यूमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो जाता हो, तो लगता ही नहीं हो कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, सॉरी रिलेशनशिप अगर नहीं है तो ये कनेक्शन कहीं पे भी पहुंच पाएगा। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, या कॉम्प्लिकेटेड कहते हो, कॉम्प्लिकेटेड है ये कनेक्शन, ठीक है। कभी कभी आप दोनों के बीच में फाइट्स भी हो जाती हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत लगता हो कि पता नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, आर दे द राइट पर्सन और नॉट फॉर मी। तो ऐसा आपके मन में सवाल उठते होंगे इस पर्सन को लेके, क्या ये पर्सन मुझे याद करते हैं कि नहीं, जिस तरह से मेरी फीलिंग्स है क्या इनकी भी फीलिंग्स है, या फिर सिर्फ मैं ही हूँ। काइंड ऑफ मुझे बहुत हंसी आ रही है बोलते हुए। अगर आप लोग किसी ग्रुप सेटिंग में हो, या आसपास हो, या फिर किसी भी थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू इनको पता चलता है कि आप किसी और के साथ घूम रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, इनके सामने आप किसी और का नाम लेकर देखना, इनको जेलसी होती होगी, इनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता होगा। भले ही आपके सामने कोल्ड बिहेव करते हो, बट जैसे ही किसी और पर्सन का आप नाम लोगे, इनके मन में बहुत हलचल होने लगती होगी, जैसे कि इनको समझ में नहीं आता वो क्या हो रहा है, इनको जेलसी जैसा फील होने लगता होगा। तो जेलसी इज़ देयर बिकॉज आई एम फीलिंग इट, दे डोंट वांट टू सी यू विथ एनी अदर गाय और गर्ल। ओके, तो ऐसा इनका है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। ये ऑब्सेस्ड इतने हैं कि ये आपके फ्रेंड सर्कल पे भी नज़र रखते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन ये आपके सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल्स पे नज़र रखते हैं कि कौन कौन है। ये इवन चेक करते हैं हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मे बी ऑन, और फॉलोअर्स यू हैव, पता नहीं आपके फॉलोअर लिस्ट को भी चेक करते हो या ऐसा कुछ भी करते हो, चेक ज़रूर करते हैं। बिकॉज 2 ऑफ wands आया है बैक ऑफ द डेक, ऑफकोर्स स्टॉकर वाली एनर्जी है, तो स्टॉकिंग करते हैं आपको ऑन सोशल मीडिया ये पर्सन। ओके, इनको पता है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं, आपको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, बट इनकी एक ही आदत ख़राब है कि कभी कभी ये कोल्ड बिहेव करते हैं। मुझे एनर्जी मिल रही है आपके साथ, एंड वो दिखाता है कि ये इनके लिए, इनके दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। ओके, बट ऐसा है नहीं। जब आप किसी और पर्सन के साथ घूमोगे, किसी और पर्सन के साथ बात करोगे, तो इस पर्सन को जलन होती है, और आपके तरफ से भी मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर सच पर्सन, तो आपको भी जलन होती है। यू बोथ डोंट वांट टू, यू बोथ आर जेलस। ओके, यू बोथ आर जेलस। एनी अदर क्लू एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1? Okay, Empress. 3 of Swords. ओके, 3 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली दूर रहते हैं, और 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है 3 घंटे में आपको इस पर्सन के साथ कांटेक्ट हो जाए, इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हो जाए, या फिर 3 दिन के बाद आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, एग्जैक्टली 3 डेज़ के बाद, या फिर 3 वीक्स के बाद। और अगर डिस्टेंस पे हो तो मैं 5 कह सकती हूँ, 5 मंथ्स, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली 3 नंबर दिख रहा है। दैट मीन्स आफ्टर 3 डेज यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, या फिर आपका सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो होगा इस पर्सन के साथ।
मुझे एक और एनर्जी मिल रही है कि ऑफकोर्स ये आपको कंप्लीट मैरिज मटेरियल समझते हैं। ऑफकोर्स द एम्प्रेस कार्ड आया, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, दूसरों की मदद करने वाले, ऐसा कोई इंसान समझते हैं आपको, तो बहुत अच्छे रिगार्ड्स में देखते हैं। वाइफी मटेरियल समझते हैं आपको, या हस्बैंड मटेरियल वो भी कह सकते हैं। तो लेट्स सी समथिंग एल्स। ओके, ओके, कार्ड्स काफ़ी उल्टे फुलटे हैं। ओके, एनीवेज देखिए, लव प्लेन आया। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहते हैं कुछ। आई वॉन्ट फ्लाई अवे, समटाइम्स दे इवन ट्राई टू रन अवे फ्रॉम यू, यानी ये कोशिश करते हैं कि आपके प्यार से ये रन अवे करें या फ्लाई अवे करें। ये इनका कोई एयर साइन भी हो सकते हैं। एनीवेज, तो इनका बहुत केयर फ्री वाला नेचर है। कभी कभी ये केयर नहीं करते कि ये क्या दूसरों को बोल देते हैं, जिससे दूसरों को हर्ट होता है। एडवेंचरस नेचर है, जिसके कारण ये एक जगह बंद के रहना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप अर्थ साइन हो या फिर आप ऐसे कोई फायर साइन हो, तो ऐसे लोगों को कमिटमेंट चाहिए ही होता है। बेबी, you are the wings to my dreams. I'm lucky to have you and I thank my stars for it. तो इवन ये लिटरली स्टार्स को देख के आपको याद करते हैं, या मून को देख के आपको याद करते हैं, क्योंकि आपसे डिस्टेंस में रहते हैं ये पर्सन। डिस्टेंस तो है, ओके, तो उसी समय ये मून को देख लेते हैं कि क्या आप इनके बारे में भी सोच रहे हो। सो ऑफकोर्स देयर इज़ प्लेफुल, चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। केमिस्ट्री आप दोनों की अच्छी है, इनोसेंस है, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव है। ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू। Okay, they could be a twin flame. Oh my God, of course they could be a twin flame. तो क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कभी कभी जब एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती हैं, जब दो इंसान के बीच में लव काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगता है या ऑब्सेस्ड होने लगते हैं, तो वो क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप को कि मैं इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा हूँ इस लड़की के लिए, या मैं इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा हूँ इस लड़की के लिए, जो भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते होंगे इनके दिमाग में। ये सोचते होंगे कि मेरे को इतना मैग्नेटिक पुल क्यों फील हो रहा है इस पर्सन की तरफ। सो वी आर ऑन द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो हो सकता है रनर चेजर का स्टेज चल रहा हो। जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम में नहीं हैं, या जो लोगों ने ये फेजेस पार कर लिए हैं, वो पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं आपके सिटी में। और जो लोग ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, या फिर अपने सोलमेट से नहीं मिले, क्योंकि सब कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम से नहीं मिले, वो लोग जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपके सिटी में आने ही वाले हैं। या फिर आपका इनसे कम्युनिकेशन हो रहा है ऑनलाइन, एंड ये आपके सिटी में आने का वादा किए हैं और आएंगे ज़रूर। यस, ये पर्सन जो बोलता है वो करता है, तो ऑफकोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है। वेट अ मिनट। राइट नाउ मैंने पूछा व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, तो फ्रेंड्स का कार्ड आया। दैट मीन्स मुझे फील हो रहा है कि अभी ये फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हैं आपके साथ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो। यस, इनको पास्ट में बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, हार्ट ब्रेक झेलना पड़ा है, तो नाउ दे डोंट वांट टू डील विद इट। ओके, फॉर दिस पर्सन दिस लव इज़ नॉट ईजी, जो मुझे सुनाई दे रहा है, बट दे आर ऑब्सेस्ड विथ योर ब्यूटी, विथ योर बॉडी, एवरीथिंग। ओके, सो राइट नाउ आप भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेसिव एनर्जी में ना रहें। अगर आपको इस पर्सन का क्लू मिल गया हो कौन है ये पर्सन, नॉर्मल रहें, न्यूट्रल एनर्जीज में रहें, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पर्सन टूवर्ड्स यू इन टू योर लाइफ। ओके, so this is your reading guys, and I will see you in my next video. तब तक के लिए bye, take care. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखेंगे हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, या फिर कौन ऑब्सेस्ड है आपसे। चलिए देखते हैं। ओ माई गॉड, वाओ,
ओके, सो पाइल नंबर 2, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशन इनसाइड ऑफ देम, यानी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं इनके अंदर। ये प्यार में बिलीव करते हैं, भले ये दिखाते ना हो, बट लव इज़ समथिंग जो ये लैक कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, इनके लाइफ में लव नहीं है राइट नाउ, ये सिंगल हो सकते हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है सिंगल होने के। मे बी इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ा हो अपने लाइफ में। एनीवेज, तो कौन हो सकते हैं ये पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं? तो पहला क्लू दे रही हूँ, ये इंसान आपका कोई एक्स हो सकता है, या फिर जिस जगह पे आप पहले रहते थे, काम करते थे, उस प्लेस से कोई इंसान हो सकता है, आपके होम टाउन से कोई इंसान हो सकता है जिसको आपके ऊपर अभी तक क्रश है। अगर आप सोच रहे हो कि उसको क्रश नहीं होगा या ये तो बहुत पुरानी बात है, ये इंसान दोबारा कैसे मेरे लाइफ में आएगा या फिर मेरे से कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस वाली एनर्जी मिल रही है। इवन इफ़ दे यू लिव इन योर होम टाउन, तो ये इंसान आपके होम टाउन से, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज इनको आपके बारे में जानना है, इनकी जिज्ञासा है आपके बारे में जानने की कि आप क्या कर रहे हो, आप सिंगल हो कि नहीं हो। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी है राइट नाउ, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर करियर, और अभी आपको कुछ स्टेबल नहीं प्रोवाइड कर सकते, इनके लव के सिवाय ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते अभी, तो इसीलिए ये अपने आप को उस कैपेबल नहीं समझते हैं। हालांकि ये स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो टू कम टूवर्ड्स यू, ओके, आपकी तरफ आने के लिए ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनका ऑफर इनफ होगा कि नहीं होगा, बट दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट ये इंसान बहुत लॉजिकली चीज़ों को ले रहा था, सोच रहा था, तब इस इंसान ने मुझे लगता है आपको तब वैल्यू नहीं दी जब आपने इस इंसान से वैल्यू मांगी, जब आप इनका सपोर्ट बन के खड़े थे, तब ये इंसान नहीं आया आपकी लाइफ में, या आपको सॉरी भी नहीं बोला या कुछ भी नहीं किया। मतलब कोई भी आपके साथ एक फ्रेंडशिप भी रख सकते थे, एक इंसानियत के नाते जो करना चाहिए था वो भी नहीं किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। कर्मा ये है कि ये इंसान कभी भी आपको ज़िंदगी में भूल नहीं पाएगा, ऑन अ इमोशनल लेवल ये इंसान कभी भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इसने जो किया है दैट वाज नॉट राइट इन द आइज ऑफ यूनिवर्स, दैट इज़ वाई दे आर फेसिंग देयर कर्मा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो फाइनेंशियल लॉस के तरह यूनिवर्स इनको पनिश कर रहा है, क्योंकि इनको जब आपको लव ऑफर एक्चुअली में देना चाहिए था इन्होंने नहीं दिया, या फिर जब आप दोनों का रिलेशनशिप था तब इन्होंने अच्छे से एक्ट नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें हैं जब इनको सोचना चाहिए था उसके बारे में। मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, मैंने तुमको पर दिए थे बट उसका तुमने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने तुम्हारे पर ही काट दिए, दैट मीन्स विंग्स ही काट दिए। तो इस इंसान के विंग्स भी यूनिवर्स ने काट दिए, क्योंकि ये इंसान डिज़र्व ही यही करता था। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में था, इसको इमोशंस की वैल्यू नहीं थी, या फिर एक रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है, किसी पार्टनर को छोड़ा नहीं जाता है, या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन में, वो निभाना नहीं आ रहा था। सो यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, you moved on with your life, you are enjoying, you are happy in a high vibration energy. So now this person is missing you very badly and they want to contact you, but अभी ये कुछ कर नहीं सकते, maybe they are blocked or maybe they cannot reach out, तो उसके कारण ये स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पेज ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली। what else? तो ये इंसान के पास एक्चुअली में कोई चॉइस नहीं है आपके तक पहुंचने की। यस, दे आर हार्ट ब्रोकन डेफिनेटली, बट डीप डाउन समवेयर ये इंसान ये भी सोचता है कि कहीं ये आपके लाइफ में आए और आप इसको एक्सेप्ट कर लो। पता नहीं क्यों ऐसा ये इंसान की थिंकिंग है कि अगर ये आता है तो शायद आप इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो हर एक छोटी बात पे भी रोता हो या रोती हो, और यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, ओके, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन होता है तो बहुत टाइम के बाद होता है आपका, मे बी दे समटाइम टेल यू दैट दे आर बिज़ी, और ये पहले कहा करते थे कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, या फिर
कनेक्शन आप दोनों का अचानक से बिगड़ा था। ये जो भी कनेक्शन था या लव था या फ्रेंडशिप था, जो भी था, ये अचानक से इसका पोटेंशियल था एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने का, बट ये हो नहीं पाया इस पर्सन के एक्शंस के कारण, ओके, नॉन एक्शन के कारण भी मैं कह सकती हूँ, ओके। नाउ दिस इज द पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। एनी मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन? रोज वाइन, यू स्टोल माई हार्ट द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू। तो हो सकता है जब इन्होंने आपको पहली बार हो सकता है किसी बार में देखा हो, ज़रूरी नहीं है सबके साथ, किसी रेस्टोरेंट में देखा हो। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। किसी तीर्थ स्थान या फिर कह सकते हैं पवित्र स्थान या फिर स्पिरिचुअल प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे आपको पहली बार देखा हो, या फिर कोई बिल्डिंग है बड़ी सी, आई डोंट नो, एक टॉल बिल्डिंग है, वहाँ पे इस पर्सन ने आपको देखा हो। सो ऑफकोर्स दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। इतने ऑब्सेस्ड हैं आपसे कि आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। ये आपके साथ फिज़िकल भी होना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो भी फ्रस्ट्रेशन है, ये ड्रिंक करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ड्रिंकिंग वाली एनर्जी मिल रही है। तो हो सकता है ये पर्सन ड्रिंक करता हो, या फिर ये ड्रिंक करना चाहता है और उसके बाद आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है गाइस। तो वो मुझे एनर्जी मिल रही है। अगर 18+ में लेंगे तो दे वॉन्ट टू किस यू एंड दे वॉन्ट टू हैव ड्रिंक विथ यू, ओके, मे बी अ ग्लास ऑफ वाइन और समथिंग। तो ऐसा कुछ इस पर्सन की थिंकिंग है, और ये दे बैडली वॉन्ट टू किस यू बिकॉज मे बी इन्होंने बहुत टाइम से किसी को किस नहीं किया। तो ये फैंटसाइज करते हैं जब भी सोने जाते हैं उसके पहले। साइकिक डाइव इन, आई रिसीव योर टेलीपैथिक मैसेजेस। तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, फॉर सम रीज़न मुझे वो मिल रहा है। ये आपके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते गाइज। अगर ये आएंगे भी आपकी लाइफ में तो समटाइम्स मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं, कि ये इंसान को अभी भी कुछ वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपके साथ ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप राइट एंड रॉन्ग के बारे में सोचो, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। मे बी ये सोचते हैं, इनका थिंकिंग जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये सोच रहे इंटीमेट होने में कुछ भी खराबी नहीं है, ओके। और आप कह रहे हो कि नहीं। तो कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या हुआ हो, और ये चाहते हैं आप अपनी सारी बाउंड्रीज़ को गिराओ और इनके साथ इंटीमेट हो। लेकिन गाइज, डू व्हाट यू फील राइट, ओके। नो कॉल्स टुडे, समबडी इज़ बिजी, आइदर यू और देम। दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो आज कल में बहुत बिजी हैं, और ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैंने कहा ना, ये इंसान की नज़र में कुछ भी राइट और गलत नहीं है। ये सही और गलत के बीच में फ़र्क करना ही भूल गए हैं, क्योंकि ये इतने ऑब्सेस्ड हैं कि ये बस आपको पाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी वहीं मिल रही है। यस, इनकी एनर्जी ऐसी है कि दे फील इवन दे आर गोइंग टू हैव सेक्स विथ यू, और सेक्सुअल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में होती है, तो वो सब भी होगा, तो इनके लिए वो भी गलत नहीं है, बिकॉज आप हो उनके बगल में। ओके, पता नहीं, मुझे ये एनर्जी मिल रही है। डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्लीप विथ यू, जो मुझे एनर्जी मिली है। ओके, समटाइम दे प्रिटेंड टू बी बिजी, और ये प्रिटेंड करते हैं कि ये बिजी हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट एट ऑल बिजी, ओके। तो ऐसा कुछ एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। एनीथिंग एल्स? वेट अ मिनट। ओके,
guys, this person is going to come towards you to show that they have feelings for you or they have emotions for you. फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लग रहा है कि मे बी आपके पास कुछ है जो जिससे ये भी ऑब्सेस्ड हैं. मे बी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो जिससे ये पर्सन ऑब्सेस्ड है. टावर का कार्ड बीच में आया, दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ नॉट फुल्ली ट्रस्टवर्दी, जो मुझे एनर्जी मिल रही है. और ये पर्सन को थोड़ी बहुत अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तभी ये एक यूनियन में आ पाएंगे आपके साथ. बट राइट नाउ दे आर इन वेरी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज. मुझे क्यों लग रहा है ये पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखूं कि ये पर्सन बिल्कुल तबाह हो गए हैं बिना आपके, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं बुरी तरह से. ये आपके सामने हो सकता है स्माइल करते हों और अपना ऑब्सेशन को छुपाते हों कि हाउ मच सेक्सुअली अट्रैक्टेड ये फील करते हैं, कितना फायर है उनके अंदर, ये चीज़ ये छुपा रहे हैं. बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है. इनके फ्रेंड सर्कल में इनके फ्रेंड्स को भी पता होगा. ओके, दिस कुड बी ऑल्सो अ पर्सन जो ऑलरेडी एक कनेक्शन या रिलेशनशिप में, या उसका एक कनेक्शन और रिलेशनशिप एंड हुआ है. तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन दूसरे पर्सनस के साथ फ्लर्ट नहीं करते. डेफिनेटली दे फ्लर्ट विद अदर विमेंस और मैन एज वेल. तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के बारे में. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.